अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस पोर्टल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर ये पोर्टल दोबारा फिर लॉगिन होना स्टार्ट हो और कब जाकर आप अपनी इमदाद को चेक कर सके। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस पोर्टल की अब जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए एक और नए तरीकेकार के जरिए अपनी इमदाद को चेक कर सकते हैं। वो कौन सा तरीकेकार है, किस तरीकेकार के जरिए आप अपनी इमदाद को चेक करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से एक नई खुशखबरी सामने आ चुकी है। असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का दोबारा फिर नई किस्त देने का ऐलान हो चुका है। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलेगा इस वीडियो को करते उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पोर्टल में क्या होता था कि अगर आप यहाँ पर लॉगिन करते तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता, यहाँ से आप इमदाद चेक कर सकते थे। लेकिन इसमें आपको अप्लाई करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। काफी से खानदान है जिन खानदानों को अब नाइल किया गया और वो दोबारा फिर अपना अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप एक और नए तरीकेकार के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। नया पोर्टल आ चुका है। वो कौन सा पोर्टल है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी कि आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर बता दूं कि इस पोर्टल के जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वो पोर्टल है जो आपको मैंने साबका वीडियो में बताया था। साबका वीडियो में भी इस तरह का पोर्टल मैंने दिखाया था जिसमें आप अपने, अगर आपके फिंगरप्रिंट का मसला है या फिर आपका कुछ और इशू है, लेकिन इस पोर्टल के जरिए आप अपने अकाउंट ब्लॉक का इशू है या फिर आपको कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, इसमें से आप तमाम इश्यूज देख सकते हैं। आपके उंगलियों के निशानात का मसला है या फिर आपका पैसे नहीं आपको दिए जा रहे हैं या फिर आपके पैसे आपको मिले हैं और आपके यानी कि किसी ने आपके पैसे निकाल लिए हैं। तो इस तरह के जो भी आपकी शिकायत है वो यहाँ पर आप दर्ज करवा कर आप अपने नाम को आइल करवा सकते हैं, अपनी इमदाद को रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे चंद इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है जिसमें आपको बेनिफिशियरी का पूरा नाम, आपका पूरा नाम दे देना है, नीचे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, नीचे अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपने दे देना है। देने के बाद नीचे अपना तफसील दे देनी है, आपका मसाइल क्या है, आपका मसला क्या बन रहा है जिसकी वजह से आपने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप दे देनी और यहाँ से आपका जो अपील होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर आप अपनी इमदाद को चेक करना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इमदाद के लिए अपनी घराने की हालत के बारे में जानने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर दिया गया। फॉर्म नंबर यहाँ पर अगर आपके पास NSER की पर्ची मौजूद है तो यहाँ पर आपने फॉर्म नंबर लगा देना है, नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और चंद तफसीलात आपसे और पूछेंगे। वो सारी ऐड करने के बाद आपने मालूम करे पे जैसे टाइप करेंगे फौरी तौर पर आपकी जो तमाम तर तफसीलात ऐड हो जाएंगी और आपको हुकूमत की जानिब से इमदादी मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो इमदाद है वो आ चुकी है और आप किसी भी केवी सेंटर से रिसीव कर सकते हैं। ये तो हो गए तरीकेकार बहुत पुराने, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से एक और नया तरीकेकार भी मुतारिफ करवाया गया है। जैसे आपने पहले आपने SMS सेंड किए थे 8171 पर और 8171 पर जिन खानदानों ने मैसेज किए थे उनको इस तरह का एक मैसेज रिसीव हुआ था कि आपकी जो दरख्वास्त है मौसूल हो चुकी है और हम आपको जल्दी आपसे रब्ता करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो उनको मौसूल हो चुकी है और आपसे वो जल्दी रब्ता करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर सेंड करना और जैसे सेंड करेंगे आपको इस तरह का मैसेज आ जाए तो इसका मतलब आपकी दरख्वास्त दोबारा फिर मौसूल हो गया है और आपको इंशाल्लाह 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर फाइनल मैसेज आ जाएगा। तो उम्मीद है मुख्तसर से अपडेट थी, मुख्तसर से वीडियो थी, आपको अच्छी लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।